हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जैन दिस सेशन। तो दोस्तों, आज हम मई मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को इंक्लूड किया है जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, हम इन क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जाके स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लगे और आपका आज का दिन सफल हो। तो आज 105 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट बनाइएगा या तो फिर आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को। हाल ही में किस बैंक ने घोषणा किया है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के जो पैसिव अकाउंट है, निष्क्रिय अकाउंट है, उन्हें बंद कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पंजाब नेशनल बैंक ने यह घोषणा किया है। अब देखिए, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई को हुई थी। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। ठीक है, ये तो आपने जान लिया। इसके साथ अगर प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बातें याद रखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष या तो सीईओ कौन है, ठीक है, तो आपको नाम तो पता होना चाहिए, एस मल्लिकार्जुन। ठीक है, एस मल्लिकार्जुन राव जी हैं, तो आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, यानी कि दूसरे टॉपिक पे। देखिए, ये इन्वायरमेंट के करंट अफेयर का टॉपिक है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में लगाया गया है? तो दोस्तों वो लगाया गया है आइसलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CO2 तो ठीक है, हमने जो भी टॉपिक था डिस्कस कर लिया। अब अगर आपसे प्रश्न बने कि जो भारत है अपना, वो दुनिया में कौन सा स्थान रखता है CO2 के इमिशन में, तो दोस्तों वर्तमान में भारत चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर आपसे प्रश्न बने कि वर्तमान में भारत का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, औसतन कार्बन फुटप्रिंट भारत का कितना है, तो दोस्तों ये है 4 बिलियन मेट्रिक टन का पर एनम। इतना कार्बन इमिट करता है भारत पर एनम। ठीक है, औसतन 4 बिलियन मेट्रिक टन। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कृत्य करते हैं, ठीक है, या तो फिर कहीं जाएं आए खाएं पिए या फिर कुछ भी करें, इंडस्ट्री लगाएं, गाड़ी चलाएं, कुछ भी करें, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं कार्बन का इमिशन करते हैं, यानी कार्बन उत्सर्जित करते हैं, और औसतन उसी को हम क्या बोल देते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है दोस्तों? सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित यह एक रिजर्व सेक्टर है या तो फिर संरक्षित क्षेत्र है। तो दोस्तों यह आपको असम में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, असम आया है तो असम की राजधानी आपको दिसपुर पता होनी चाहिए, और असम में एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, उसका नाम है अम्बुबाची का मेला। ठीक है, अब उसके बारे में भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब अम्बुबाची मेला तो आपने जान लिया, जो कामाख्या मंदिर पे लगता है। उसके बाद अगर अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो, तो दोस्तों मानस नेशनल पार्क भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? असम में। उसके बाद आपको पवित्रा भी आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे? पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको असम में देखने को मिलता है। और एक सिंह के लिए फेमस काजीरंगा भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये भी आपको असम में देखने को मिलता है। काजीरंगा में क्या देखने को मिलता है? एक सिंग वाला राइनोसोरस, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा। चलिए, इतना टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे, यानी चौथे टॉपिक पे। हाल ही में किसने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परीक्षण करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी महिंद्रा लिमिटेड ने। ठीक है, इतना तो आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये ड्रोन पायलट, ड्रोन दीदी योजना क्या है? इसमें दोस्तों क्या होगा, जो महिलाएं हैं यानी वुमेन्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें वुमेन्स का, तो उनको ना ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा ड्रोन चलाने का, जिससे क्या हो दोस्तों, उद्यमिता में वो आगे बढ़े। ठीक है, उनको यानी कि एम्पावर किया जाएगा। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल जैसे सेक्टर होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ड्रोन दीदी योजना तो चल गया।
आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया। अगर आपसे प्रश्न बने वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों इनका नाम तो याद रहना चाहिए। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। क्या नाम है? महेंद्र नाथ पांडे। नोट डाउन कीजिएगा, महेंद्र नाथ पांडे जी का नाम। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर आप नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मेरे पुराने विद्यार्थी भी, ठीक है, ध्यान से सेशन को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपने कितना सही किया है। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर से आपसे प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ठीक है, क्या करने के लिए? भारतीय लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी लगी, और कहाँ पे लगी? दुबई में लगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनजातीय शब्द आया है तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे भील। ठीक है, उसके बाद कौन है? गोंड। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में गोंड है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और भील सबसे अधिक कहाँ पे निवास करते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और देखिए भील जनजाति केवल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये गलत बात है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की भी है, राजस्थान की भी है, प्लस गुजरात की भी है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। और गोंड उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और उसके साथ साथ ये यूपी की तो है ही, छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। हिंदुजा समूह के इंड सइंड इंटरनेशनल होल्डिंग को मई 2024 में रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों नाम देखिए, इंड सइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को मई 2024 में रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? IRDI। IRDI इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। वैसे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूक्रेन रसिया वार चल रही थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने के लिए? तो यूक्रेन देश की, मतलब कैदी जो हैं उन्हें अब सेना में सम्मिलित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक आर्मी होगी तो ये आराम से रसिया से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे छोटे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यूक्रेन हाल फिलहाल में एक युद्ध में पड़ा हुआ है, किस देश के साथ? तो रसिया के साथ। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण पूर्वी में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को उसकी स्केचिंग करके दिखा देता हूँ, होप कि आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका भारत। ठीक है, अब बात हो रही है चाबहार बंदरगाह का। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे है आपकी एक खाड़ी जिसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे यहीं पास में है ईरान। ठीक है, क्या है? ईरान। और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा चाबहार बंदरगाह। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आपके पास राइट आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ठीक है, तो ये स्थिति भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 25 मई को। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसमें हमने बताया था तीसरी बार चैंपियन बना है, कौन बना है? मेसी। ठीक है, तो मेसी का नाम आप लोग याद रखेंगे, और इस फुटबॉल की दुनिया से संबंध रखता है रोनाल्डो भी। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आर लक्ष्मीकांत राव जी को। ठीक है, तो आरबीआई ने हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में
आर लक्ष्मीकांत राव जी को नियुक्त किया है। अब आरबीआई के बैकग्राउंड में जाके आपसे प्रश्न बन सकता है, क्या बनेगा? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों वर्तमान में मुंबई में है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखते हैं तो आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर पूछ ले तो अभी भी शक्तिकांत दास ही है, ठीक है। कौन है? शक्तिकांत दास जी। और अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है या फिर बैंकों का पापा कौन है, तो आरबीआई ही होगा, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखें आप। हाल ही में किस देश ने संयुक्त ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है? तो दोस्तों ये कोई और देश नहीं है, ये अपना भारत है, ठीक है। तो किसमें? संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो दोस्तों भारत है, इसने कितना दिया है? $5 लाख, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न बन सकता है, ये तो पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने लाख का योगदान दिया है, तो वो भी प्रश्न बन सकता है। या फिर कौन सा देश इतना योगदान दिया है, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो दोनों आप याद रखेंगे तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। कौन से कमीशन के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए अभी हमने बात कर लिया था आरबीआई के बारे में, इसलिए एक टॉपिक सिर्फ और जान लीजिए। अगर आपसे प्रश्न बने, कौन सा प्रश्न? कि जो आरबीआई का सिंबल है, क्या है सिंबल, उस पे क्या है? तो दोस्तों उस पे आपको पाम ट्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पाम का पेड़ देखने को मिल जाएगा और आपको बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपको उसके सिंबल पे देखने को मिल जाएंगे। चलें टॉपिक नंबर 13 देखें। देखिए अगर आपको प्यास लगी है पानी पी लीजिए, लेकिन आलस्य मत कीजिए, सेशन कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब देखिए टॉपिक नंबर 13 क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत में कितने की कमी आई है? तो दोस्तों अगर हम प्रश्न नंबर 13 की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 7.82%। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस देश का, ठीक सॉरी किस धर्म का जो ग्रोथ है वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे विश्व स्तर पर कौन से देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए टॉपिक नंबर 14 देखिए। पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को कब पहला हर्मिस 900 ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा? तो दोस्तों पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने एक नई पहल करी है जिसमें हर्मिस 900 ड्रोन उसको मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 जून को। अब 21 जून को एक घटना घटित होगा अपने पूरे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और भारत में भी कह सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा? सीधे सीधे सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ेगी? सीधे सीधे लंबवत पड़ेगी कर्क रेखा पर, ठीक है, 21 जून को। और 21 जून को भारत में योगा दिवस मनाया जाता है और यही इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अब हम टॉपिक नंबर 15 के ऊपर बात करेंगे। हाल ही में पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। यह किस देश से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इनका नाम तो पहले याद रखिएगा, रीता शेरपा कौवीं बार? 29वीं बार। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नेपाल से संबंध रखती हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 16 के ऊपर, यानी कि 16वें टॉपिक के ऊपर। वर्ष 2023-24 में भारतीय व्यापारिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश था? ठीक है, तो
तो आपको बताना है भारतीय व्यापारिक वस्तुओं का, जो भारत क्या करता है, जिन वस्तुओं का ट्रेड करता है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी कि इंडिया किस देश को सबसे अधिक क्या करता है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है, वो कौन सा देश था। अब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमीरात। याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, यानी कि टॉपिक नंबर 17। हाल ही में भारत ने अरब सागर में सार्क और रे के संरक्षण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों सार्क और रे के संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के ज्ञापन पे समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओमान देश के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। टॉपिक नंबर 18 देखते हैं। भारत ने हाल ही में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा छूट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा छूट के लिए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मालडोवा के साथ, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। देखिए 19 नंबर का टॉपिक क्या है, निम्नलिखित में से किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में बैंकों के लिए एक सेवा के रूप में अपना डिजिटल क्रेडिट लॉन्च किया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जेटा ने, ठीक है, किसने, जेटा ने डिजिटल क्रेडिट लॉन्च किया है, आप ये बात याद रखेंगे। चलिए टॉपिक नंबर 20 देखिए। मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो को अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी चाड देश, ठीक है। तो मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो को चाड का राष्ट्रपति के रूप में चूज किया गया है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21 देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन, ठीक है। तो अभी देखिए फिलिस्तीन और इजराइल का वार चल रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। हाल ही में किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसरो ने। अब आप जल्दी से बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों बातें आप हमें जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है क्या, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में। चलिए 24 देखिए। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBEQ लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस देश के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर, और पहला मून मिशन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने। चलिए 25 नंबर का टॉपिक देखिए। हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष स्थित आकलन रिपोर्ट जारी की है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इसरो। 26वां टॉपिक देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों अभी ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 27 देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 31C भाग 3 और से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 4, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 31C भाग 3 और भाग 4 से संबंधित है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रसिद्ध प्राकृतिक घटना कैटाटुम्बो, जो कि एक आकाशीय बिजली है, अब ये के ऊपर घटित होती है, तो ये कैटाटुम्बो नदी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये कैटाटुम्बो नदी के ऊपर ये बिजली गिरने की घटना घटित होती है। अब आपको बताना है ये कैटाटुम्बो नदी कहाँ पे स्थित है, और इसको आप 3 स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला में। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।
टॉपिक नंबर 29, वर्तमान में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, यानी कि बिगेस्ट सप्लायर कौन है भारत को। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रूस। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये आयोजित की जाएगी कोच्चि में, जो आपको केरल में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए हिंडन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बहुत बुरी स्थिति में हो आप। ठीक है, तो नदियां दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना नदी की। ठीक है, और मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है कि जो वैदिक पीरियड था उसका विस्तार कहाँ तक हुआ था। ऋग्वैदिक काल के लोग सिर्फ कहाँ तक सीमित थे, हिंडन नदी तक, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के लोग हिंडन से लेकर गंडक के बीच में और नीचे नर्मदा तक विस्तारित थे। ये बातें मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में बता रखा है। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। हाल ही में किस देश की सरकार ने स्टूडेंट वीजा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को भी सख्त किया है। तो दोस्तों अब इंग्लिश आपको कंपलसरी आनी चाहिए। अब ऐसा प्रोविजन किस देश के लिए है, ठीक है, और किस देश के विद्यार्थियों के मतलब वीजा से संबंधित ये बात है, आपसे यही प्रश्न है। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने स्टूडेंट वीजा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गई थी, तो कब की गई थी। एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2010 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको भी याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 34 देखिए, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम शक्ति की बात करें, ये भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच होती है, यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इतनी बात याद रखने के साथ साथ मेघालय आप याद रखेंगे, मेघालय में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास संचालित होगा जिसका नाम है शक्ति। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन का उपयोग करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सी कंपनी है और या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो ऐसा कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तरल ऑक्सीजन केरोसिन का उपयोग करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर रहा है। ठीक है, 36 नंबर का टॉपिक देखिए, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण और वायुसेना का अभ्यास गरुड़ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों वरुण और गरुड़ अभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भी देख लिया और फिर आपने देख लिया वरुण और गरुड़ भी। चलिए 37 नंबर का टॉपिक देखिए, हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, तो रूस के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 38 देखिए, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत के किस राज्य में शांति स्मारक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। ठीक है, कहाँ के राजदूत ने, जापान के राजदूत ने। ठीक है, देखिए जापान को उगता सूरज का देश कहते हैं, याद रखेंगे आप। हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों भारत के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किसने किया है, ये आपके एग्जाम में बने प्रश्न, तो संजय भल्ला जी को याद रखेंगे आप। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में कौन से दो भारतीय शहरों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और दिल्ली। ठीक है,
41 नंबर का टॉपिक देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र के साथ। 42 देखिए, भारतीय सेना को किस सैन्य इकाई ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर। ठीक है, तो भारतीय सेना ने कौन सी सैन्य इकाई ने, तो खड़गपुर इकाई ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ठीक है, तो कौन सी सैन्य इकाई है? खड़गपुर। 43 नंबर का टॉपिक देखिए, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 लाख यूएसडी के। ठीक है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.092। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 0.92% का गिरावट दर्ज किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 13 मई 1952 को। तो स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था, याद रखेंगे आप। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान विश्व में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी पहली बार रिकॉर्ड की गई, मतलब किससे अधिक रिकॉर्ड की गई? ठीक है, कितने परसेंट अधिक रिकॉर्ड की गई, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30%। ठीक है, तो अगर हालिया रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार विश्व में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पहली बार 30% से अधिक, ठीक है, डाटा उपलब्ध हुआ है, इतना अक्षय ऊर्जा अधिक प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, चर्चा में रहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की नारे के साथ केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 मई 2016 को। ठीक है, 1 मई 2016 को। प्रश्न नंबर 48 देखिए, हाल ही में एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है के मिस्त्री जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 49 देखिए, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पवन सिंधी जी को। ठीक है, तो उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए इनको प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 50 देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता और सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों किस कंपनी को गुणवत्ता और ब्रांडिंग के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत का मानक ब्यूरो द्वारा उसे सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जीनियस बॉक्स को। ठीक है, 51 नंबर का टॉपिक क्या है, कौन सी कंपनी आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका पुरुष टीम को प्रायोजित करेगी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमूल। ठीक है, तो अमूल आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका पुरुष टीम को प्रायोजित करेगी, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 52 देखिए, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, ये है आपका थाईलैंड। ठीक है, आप जाइए घूम के आइए थाईलैंड में। चलिए टॉपिक नंबर 53 देखिए क्या है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपना सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने किस देश से बुलाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54,
मई 2024 में डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृति 9 परियोजनाएं किस आईआईटी को सौंपी गई? तो दोस्तों अब इसमें जो राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है, देखिए हमने 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 54 टॉपिक भी देख लिया है। ठीक है, जहां पे जरूरी रहा हमने स्टैटिक भी देखा है। अब जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे अपने बचे हुए क्वेश्चन, यानी कि 1 घंटे में पूरी कोशिश करेंगे कि यह खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 55 क्या है। मई 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने जहाजों के निर्माण के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। देखिए ये सभी जो प्रश्न हैं एक बार आप क्विकली फिर से देख लीजिएगा, ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। हाल ही में किस संगठन ने एक रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये विश्व बैंक का क्या है? ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए। कुल वार्षिक कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जन के मामले में भारत शीर्ष देशों में आता है, तो बताइए इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तीसरे स्थान पर। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भूटान। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। और देखिए यहाँ का जो करेंसी है उसको हम बोलते हैं नागुल ट्रम। ठीक है, और भूटान की राजधानी अब आप हमें बताएंगे। देखिए थिम्पू और ढाका में से एक है, अब बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंजाब में। हाल ही में, अब यहाँ पे देश का नाम है, ने सामरिक परमाणु हथियार एक्सरसाइज की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार यानी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की एक्सरसाइज की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस ने। ठीक है, अब देखिए व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऐसा आपसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों 6 वर्ष का। ठीक है, याद रखेंगे। अब जल्दी से बताइए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। तो दोस्तों पुरस्कार को किस क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। पत्रकारिता के मामले में सबसे फेमस पुरस्कार है पुलित्जर, और कौन सा यूनिवर्सिटी देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अमेरिका का। प्रश्न नंबर 63 देखिए। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 2003 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 64 देखिए। हाल ही में किस बैंक ने अटल इनोवेशन मिशन 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ सामाजिक क्षेत्र की स्टार्टअप का सशक्त बनाया है? तो दोस्तों अगर हम प्रश्न नंबर 64 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, HDFC बैंक। ठीक है, तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने 19.6 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ ये सामाजिक क्षेत्र में अपना स्टार्टअप मजबूत बनाया, सशक्त बनाया। तो ये है HDFC बैंक। देखिए अगला टॉपिक। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिंदल स्टील एंड पावर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे उसे बाब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ने पर फिर से शुरू करने की अनुमति? देखिए क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक ने
एक बैंक था जो बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ रहा था, ठीक है। और इसके ऊपर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर से उस प्रतिबंध को, जो बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो ग्राहक जुड़ रहे थे, उसको बहाली मिल गई। तो आपको बैंक का नाम बताना है, तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरौली लाओ पैसे ले जाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। पिरौली लाओ और पैसे ले जाओ, मतलब पिरौली मतलब जैसे खेत में जो बच जाता है ना, जैसे धान गेहूं का जो मतलब वेस्टेज बच जाता है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रतिस्पर्धा माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? तो दोस्तों प्रसिद्ध, मैंने प्रतिस्पर्धा बोल दिया, दैट इज प्रसिद्ध है, ठीक है। माता तीर्थ औंसी उत्सव, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो नेपाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। 69 नंबर का प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण किया है? तो 69 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, ठीक है। हाल ही में गूगल ने किस देश से एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल वैलेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों अब ये बात हो रही है गूगल की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत, ठीक है। तो गूगल ने भारत देश के साथ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल वैलेट लॉन्च किया है, याद रखेंगे। भारत 2023 में किस देश को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान को छोड़कर। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये किस संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर है अफ्रीकी संघ, यानी कि ए। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। तो पेरीमल क्या है? पेरुमल मंदिर, माधव पेरुमल मंदिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कब किया था, जिसे बुद्ध की मुस्कान यानी बुद्धा इज स्माइलिंग के नाम से इसको जाना गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। हाल ही में चर्चा में रही जियाधल नदी भारत की, अब पूछ रहा है किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी की एक उत्तरी उपसहायक नदी है? तो भारत के किस राज्य से संबंधित है जियाधल नदी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम से बहती है ये जियाधल नदी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? उद्देश्य क्या है? आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? होल्ड अ मिनट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉबी बकेट ऑपरेशन, ठीक है। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू की गई है, क्या करने के लिए? वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में जो नैनीताल के निकट जंगल की आग लगी है, आग बुझाने के लिए, ठीक है। क्या है? बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। हाल ही में किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वांट पावर, ठीक है, क्वांट पावर। हाल ही में आईआईटी मद्रास के किस स्टार्टअप ने पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन लॉन्च किया है? ठीक है, तो भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन चिप पर सिस्टम, ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, किस आईआईटी ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज, ठीक है, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे।
80 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर बुक पुरस्कार 2024 जीता? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप 4 स्टार लगाइएगा। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, भावी मेहता। ठीक है, भावी मेहता जी ने। 81 नंबर का प्रश्न देखिए, किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष किनसेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, DBAS। ठीक है, तो याद रखेंगे DBS बैंक इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किससे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो सुजाई रैना जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो वैश्विक डिजिटल डिजाइन भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा, अब इसने क्या किया है? भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है, वो है सुजाई रैना जी। 83 नंबर का टॉपिक देखिए, भारतीय चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनः जीवित करने हेतु तो आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवंबर 2014 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 84 देखिए, हाल ही में CMFRI के वैज्ञानिकों ने समुद्री गर्म लहरों के कारण रिपोर्ट दी है गंभीर मूंगा विरंजन की। तो दोस्तों किस प्रदेश में, ठीक है, या किस संशासित प्रदेश में? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में। ठीक है, आपको भी पता होगा कि लक्षद्वीप किसे निर्मित हुआ है? कोरल से। ठीक है, कोरल मतलब प्रवाल के हड्डियों से। चलिए प्रश्न नंबर टॉपिक नंबर 85 देखते हैं, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट भारत का किस देश के साथ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला के साथ। हाल ही में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जकार्ता में अवस्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और अभी इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया का शिफ्ट हुआ है नुसंतारा में। ठीक है, तो ये टेम्परेरी है नुसंतारा। हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सलीम टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, महाराष्ट्र ने। 10 मई 1857 को शुरू हुई प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों अगर हम 10 मई 1857 की बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे आप। हाल ही में कौन $100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, अपना भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो। चलिए अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय NRI ग्राहकों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारत में UPI लेन देन करने की अनुमति देने वाली एक नई सुविधा शुरू की है? तो प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक ने। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 4 स्टार वाला क्वेश्चन। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है iCube कमर? ठीक है, तो अभी हमने बात किया था चीन के बारे में, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछे तो आपसे प्रश्न बन जाना चाहिए। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए देश की GDP वृद्धि अनुमान को पहले से 6.5% से बढ़ाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया है? नाम क्या है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 7.1%।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 पे। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पनामा। ठीक है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुग्राम में। ठीक है। गुरुग्राम आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस 2024 का जो थीम है वो क्या है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्थमा एजुकेशन इम्पावर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अस्थमा दिवस की बात हो रही है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में अस्थमा दिवस किस डेट को मनाया गया? हाल ही में सीमा सड़क संगठन ब्रो, यानी कि क्या है, बोर्ड फॉर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सीमा सड़क संगठन, तो सॉरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बोर्ड फॉर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला। तो यहाँ पे केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में एक समारोह की स्थापना हुई है। ठीक है। तो आपको बताना है कौवीं स्थापना दिवस इसका मनाया गया है ब्रो का, यानी कि बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस है? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65वां। ठीक है। हाल ही में किस देश के विदेशी मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में AI जनरेटेड अवतार विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। ठीक है। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? तो दोस्तों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो MQ-9B प्रीडेटर आपसे अगर पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए ये उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए सेंचुरी मार देते हैं। ठीक है। हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रो म्यूचुअल फंड। ठीक है। ग्रो म्यूचुअल फंड। प्रश्न नंबर 101 देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में किसके बीच की सीमा पर स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अरल सागर की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। प्रश्न नंबर 102 देखिए। हाल ही में किस संगठन ने उड़ीसा के तट पर DAPJ अब्दुल कलाम डीप सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, DRDO ने। ठीक है। तो याद रखेंगे आप। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ? तो दोस्तों अगर 103 का राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर असम। ठीक है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान असम राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ। वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों 104 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लेह में। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे ये सभी के सभी, और उम्मीद करूंगा आपने नोट बनाया होगा, नहीं बनाया है तो स्पीड करके देख लीजिएगा। ठीक है। स्पीड बढ़ा के। हाल ही में किस देश ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है? तो 105 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है। तो अब देखिए, अब सेशन के लास्ट घड़ी में आ गए हैं। अगर अभी तक आपने सेशन कंप्लीट एंजॉय किया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा है उनके जवाब भी मुझे चाहिए। ठीक है। अब यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए।